मिशन 24 के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी मुख्यालय में शाह ने बुलाई बैठक, नड्डा भी मौजूद थे। शरद यादव से मिले नीतीश कुमार, उन्होंने नीतीश को बताया पीएम का बढ़िया चेहरा। मिशन 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे नीतीश, लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात की उन्होंने। येचुरी से मुलाकात के बाद बोला नीतीश ने, विपक्ष को एकजुट करना ही हमारा लक्ष्य है। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन केजरीवाल से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश, कहा पीएम पद के लिए इच्छुक नहीं मैं। नीतीश ने वेदांता अस्पताल जाकर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। अश्विनी चौबे के निशाने पर सीएम नीतीश, कहा भ्रष्टाचारियों के साथ रहकर भ्रष्ट हो गए हैं नीतीश। पटना एयरपोर्ट पर आरसीपी सिंह का हुआ भव्य स्वागत। आरसीपी सिंह का नीतीश पर वार, नीतीश के दिल्ली दौरे पर उठाए सवाल। दिल्ली शराब घोटाले में एक्शन में ईडी, हरियाणा और दिल्ली समेत 30 जगहों पर छापेमारी हुई है। शराब नीति मामले में सिसोदिया के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में अमित अरोड़ा के घर पर मारा गया छापा। गुरुग्राम के विपुल ग्रीन सोसाइटी में भी ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की है। शराब घोटाले मामले में व्यापारी समीर महेंद्रू के घर भी प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। चंडीगढ़ में आबकारी विभाग के अधिकारियों के घर भी ईडी ने मारा है छापा। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक ईडी की कार्रवाई। हैदराबाद के कई व्यापारियों के घर पर रेड मारी गई। ईडी के छापेमारी में सिसोदिया का हमला, कहा सीबीआई के बाद ईडी को भी छापे में कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान छेड़ा। बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी है बीजेपी। आप विधायकों की कल राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होने वाली है। कथित ऑपरेशन लोटस की शिकायत को लेकर होनी थी मुलाकात। बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ेगा बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट। फडणवीस ने किया ऐलान, कहा हम एक साथ बीएमसी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। यूपी के मदरसों के सर्वे पर दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक। योगी सरकार के फैसले के विरोध में ये बैठक। जमीयत के बैठक में यूपी के करीब 150 बड़े मदरसा संचालक मौजूद रहे। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मदरसे के सर्वे पर मौलाना मदनी ने कहा 3 मुद्दों पर सरकार से अब बात करनी है। मदरसे के सर्वे पर बिहार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का बयान, कहा जरूरत पड़ी तो करवाएंगे सर्वे। पीएम के स्कूल अपग्रेड के ऐलान पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा देश में 10 लाख सरकारी स्कूल, कुछ को मॉडर्न बनाकर क्या हो जाएगा। लखनऊ में 1 घंटे चली योगी कैबिनेट की बैठक। 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों से मुलाकात की। एमपी में 17 सितंबर से तबादले होंगे। शिवराज कैबिनेट ने तबादला नीति की मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। भारत बांग्लादेश के बीच रक्षा व्यापार समेत कई समझौतों पर मुहर लगी है। भारत और बांग्लादेश के बीच आतंकवाद पर बात हुई, कहा आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना राजघाट पहुंची, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति ने पीएम शेख हसीना से मुलाकात की। अरनिया में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, बीएसएफ के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। सोनाली हत्याकांड में जांच में नोएडा तक पहुंच गई गोवा पुलिस। नोएडा फ्लैट में रह रहे किराएदारों से पूछताछ की। सोनाली हत्याकांड में दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। सोनाली की बेटी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, हत्या की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। कोटकपुरा गोलीकांड में एसआईटी ने 3 घंटे की सुखबीर बादल से पूछताछ। एसआईटी की पूछताछ पर बोले सुखबीर बादल, कहा राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। मुंबई में पारसी रीति रिवाजों के साथ साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार हुआ। साइरस मिस्त्री की कार की जांच करने पहुंची मर्सिडीज की टीम। जर्मनी भेजा जाएगा डेटा। लेवाना अग्निकांड में तीनों आरोपियों की हाईकोर्ट में पेशी, आरोपियों को कराया गया मेडिकल। लेवाना होटल घटना पर सख्त यूपी सरकार, ब्रजेश पाठक का बयान, कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेवाना अग्निकांड में दूसरे होटल एबीपी न्यूज की रियलिटी चेक पर खरे नहीं उतरे। कई होटल में नियमों की अनदेखी की बात सामने आई है। एमपी के पूरक पोषण आहार में बड़ा घोटाला, फर्जी आंकड़े देकर 110 करोड़ रुपए की हेराफेरी, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पोषण आहार घोटाले पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा, कहा पोषण आहार का पैसा खा गए। धोखाधड़ी मामले में डांसर सपना चौधरी की नहीं हुई पेशी, आज करना था कोर्ट में सरेंडर। एमपी के सागर में नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के नाम पर धमकी देने का वीडियो वायरल, जिला अध्यक्ष ने ट्रैफिक पुलिस को धमकाया। असम के गोलपारा में स्थानीय लोगों ने ढाया मदरसा, आतंकी कनेक्शन में इस्तेमाल होने का विरोध जताया। शिमला में कॉलेज में भिड़े एसएफआई और एबीवीपी के छात्र, कई घायल, सीसीटीवी में सब कुछ कैद। आईआईटी रुड़की के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आईआईटी मेस में नॉनवेज खाने का जताया विरोध। तेलंगाना विधानसभा के बाहर यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में कई प्रदर्शनकारी। यूपी के झांसी में ग्रामीणों ने गौवंश ला रहे ट्रक में तोड़फोड़ की, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया।
लखनऊ के केजीएमयू में कर्मचारियों की हड़ताल से परेशान तामीरदारों का हंगामा, ओपीडी नहीं चलने पर रोड जाम किया। यूपी के कुशीनगर में 20 दलित हिंदू परिवारों ने अपने घर पर लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर, गांव प्रधान पर गंभीर आरोप। गाजियाबाद में गालीबाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज का प्रदर्शन। यूपी के अलीगढ़ में घर के अंदर गणपति की स्थापना करने वाली रूबी आसिफ ने सीएम से लगाई सुरक्षा की गुहार। पंजाब के होशियारपुर में मर्सिडीज में सरकार राशन भरकर ले जा रहा शख्स, फूड सप्लाई मंत्री ने दिए जांच के आदेश। नाको टेरर पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 1200 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 2 अफगानी गिरफ्तार। गुरुग्राम में पानी की टंकी के गोदाम में लगी आग, भयंकर आग की चपेट में आई बस और उसकी वर्कशॉप। यूपी के मैनपुरी में दबंगों का आतंक, खुलेआम गाली गलौज और फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। यूपी के सहारनपुर में दोस्त की हत्या कर थाने पहुंचा युवक, सरेंडर भी कर दिया। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में आग लग गई, दमकल विभाग ने पाया काबू। लुधियाना में बिजली के खंभे से टकराई कार, 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। देहरादून में 70 साल के बुजुर्ग ने की अपनी पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार हो गया है। जोधपुर में हनी ट्रैप का खुलासा हुआ, 2 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस भी जब्त। यूपी के प्रयागराज में बारिश की वजह से जर्जर इमारत का एक हिस्सा गिर गया, हादसे में 3 की मौत, 5 से ज्यादा घायल। राजस्थान के भरतपुर में पत्नी ने की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार हो गया, 5 साल पहले शादी हुई थी। यूपी के सीतापुर में नगर निगम का छापा, बड़ी मात्रा में बरामद की प्रतिबंधित पॉलीथीन। आगरा के क्लब में महिला से छेड़खानी, महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के अलीगढ़ में कार और बाइक में टक्कर हो गई, भिड़ंत के दौरान भयंकर आग भी लगी। झारखंड के धनबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश ढेर, 2 गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में डीमैट अकाउंट खुलवाकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ, 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 7 साल के बच्चे को दबंगों ने मारी गोली, पुलिस ने दर्ज किया केस। बाढ़ बारिश की वजह से कर्नाटक का बेहाल है, सीएम बोम्मई का ब्लेम गेम शुरू, पिछली सरकार को हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। बाढ़ बारिश के हालात पर कर्नाटक सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बेंगलुरु में 32 सालों में सबसे ज्यादा बारिश, सीएम बोम्मई ने 300 करोड़ की राहत पैकेज का ऐलान किया। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश की वजह से बढ़ गई लोगों की परेशानी, सड़कें दरिया बन गई है। लगातार बारिश की वजह से बेंगलुरु के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो रही है, गाड़ियां जल जमाव में परेशान हो रहे हैं गाड़ी के मालिक। बेंगलुरु में सड़कों पर भर गया है पानी, मुसीबत बन रहा है लोगों के लिए, एम्बुलेंस फंस गई। बेंगलुरु के इलाकों में बाढ़ का पानी जो है वो हालात बिगाड़ रहा है, आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेंगलुरु के कोरामंगला इलाके में भारी बारिश की वजह से इलाकों में पानी भर गया है, घरों और दुकानों में पानी भर रहा है। कर्नाटक के धारवाड़ में बारिश की वजह से हाल बेहाल है, अमृतेश्वर मंदिर में पानी भर गया है। कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ में बच्चे फंस गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार रुक गई है, बारिश में फंस रही है गाड़ियां। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश आफत बन गई है, बाढ़ के पानी में ऑटो फंस गया। बिहार के राघोपुर में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है, पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।